हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके साथ साथ गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटियस। तो आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आपके लिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं। एक होता है जिसके पास राइबोसोम्स, ये जो आप रेड में कलर में देख रहे हैं, दीज आर द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं हम उसे बोलते हैं कि ये क्या है, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ ईआर हम इसे बोलते हैं शॉर्टली। और उसके बाद हमारे पास ये दूसरा, ये भी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो हम इसे क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्मूथ ईआर। ओके, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके पास क्या है, राइबोसोम्स। इफ द राइबोसोम्स are present on the endoplasmic reticulum, these are known as a rough ER, rough endoplasmic reticulum, and they are different in functions। ये जो रफ होता है ये स्मूथ के फंक्शन से डिफरेंट फंक्शन करता है। इसके फंक्शन और हैं और इसके फंक्शन और हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये कौन से फंक्शंस करता है। One of the function of the rough endoplasmic reticulum is the synthesis of protein। ये क्या करता है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। ये प्रोटीन को बनाने में जो है हेल्प करता है, यानी इसका काम क्या होता है, इसमें इसका मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, इसकी हेल्प से जो है ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस में डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए से बनता है जब मैसेंजर आरएनए बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये जो डीएनए का जो पैगाम था, डीएनए के अंदर मौजूद जो इंफॉर्मेशन थी वो कैरी करके इस न्यूक्लियस से बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है तो ये क्या करता है कि यहां पर जो है ये रुक जाता है। बाद में ये इंटर होता है इनटू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही यहां पर आता है तो फिर क्या हो जाता है कि विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट सिंथेसाइज द प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और जब मैसेंजर आरएनए और ये सारी चीजें उसके बाद प्रोटीन बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम उसको बोलते हैं। जैसे ही क्या होता है, एमआरएनए से, यानी जो भी राइबोसोम एमआरएनए आएगा उसके बाद जो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हम उसे क्या बोलते, ट्रांसलेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो देखते हैं, अब जैसे ये प्रोटीन बन गया, इट विल जो है ये इंटर तो हो गया, उसके बाद क्या बन गया, प्रोटीन। जैसे ही प्रोटीन बन गया तो क्या होगा इस प्रोटीन बनने में कि ये जो प्रोटीन अब बना है इसके अंदर जो मौजूद प्रोटीन है, दिस इज द प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन बना है इसमें दूसरा क्या प्रोसेस होगा, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको करेगा फोल्डिंग। क्या करेगा, इसकी फोल्डिंग करेगा। फोल्डिंग जो है वो किसकी होगी, फोल्डिंग होगी प्रोटीन की, ताकि थोड़ा सा बहुत उसे जो है इजी बना ले ताकि वो यूज कर सके। और उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोटीन बनता है, ठीक, जैसे प्रोटीन बनता है उसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन एक प्रोसेस होता है, वो भी होता है यहां पर, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन।
ग्लाइकोसाइलेशन। ये क्या है? ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोसाइलेशन। ये प्रोसेस होता है जिसमें इस प्रोटीन के साथ थोड़े से शुगर जो है, यानी शुगर के मॉलिक्यूल्स, यानी शुगर जो है वो ऐड हो जाती है। क्यों ऐड हो जाती है? ग्लाइकोसाइलेशन हम क्या किसको बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन एक किस्म की जो है प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन के साथ क्या अटैच होगा? शुगर अटैच होगी। तो ग्लाइकोसाइलेशन वो भी किसका? एन टाइप ग्लाइकोसाइलेशन होती है यहां पर। अब ये जैसे ही ये हो गया, फिर ये क्यों हुई ग्लाइकोसाइलेशन? बिकॉज इसीलिए ताकि प्रोटीन को जो है अच्छे से यूजेबल बना सके, थोड़ा बहुत जो है उसे इस्तेमाल में लाया जा सके, और बाद में जो है इसे मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी बॉडी में भेजा जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन में ये हो गया, क्या हो गया कि ये था, ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था प्रोटीन। ओके, जब प्रोटीन के साथ क्या अटैच हो गया? प्रोटीन के साथ शुगर अटैच हो गया। ये शुगर है, ये शुगर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। जैसे ये हो गया, बाद में क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन ये अब जो है मूव करेगा टूवर्ड्स दी, किसकी जानब मूव करेगा? टूवर्ड्स दी गोल्जी बॉडी फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन। फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए वो गोल्जी बॉडी की तरफ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो है ये मौजूद राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। इसका मेनली फंक्शन क्या होता है? इसका मेनली फंक्शन ये है कि ये क्या करता है कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये लिपिड बनाता है। लिपिड भी कौन कौन से टाइप के लिपिड बनाता है? जैसे कि फैटी एसिड बनाता है, और उसके साथ साथ फास्फोलिपिड जो होता है, जिसे हम फास्फो लिपिड कह सकते हैं, ये भी फास्फोलिपिड। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को भी जो है बनाता है। कोलेस्ट्रॉल इन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास लिपिड होता है, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और ये इनमें जो है यूज होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो सिंथेसिस ऑफ लिपिड करते हैं, ये जो लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं, ये तो एक फंक्शन हो गया। और उसके साथ साथ दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो भी टॉक्सिक होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन किसकी करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होते हैं इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और उसके अलावा ड्रग्स के अलावा दूसरे जो अल्कोहल और जो भी चीजें जो हार्मफुल होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, उनको क्या करता है कि उनको डिटॉक्सिफाई करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और उसके अलावा उसका इसका और फंक्शन है, वो क्या है कि वो क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होती है लिवर के सेल्स में, ग्लाइकोजन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है। जैसे कि मिसाल, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है, चेंज होता है ग्लाइकोजन किस में? ग्लाइकोजन चेंज इनटू द ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, फिर बाद में इसको भेजा जाता है किसकी जानिब? फिर बाद में ये इंटर होता है इनटू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है। फिर वहां पर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम ये क्या करता है, इससे जो है ये फॉस्फेट जो होता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे जैसे ही अंदर आया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, इससे क्या होगा? ये फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे और ग्लूकोज जो है वो रीयूज होगा, जिससे हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी किसका काम है? दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन भी है। वो कौन सा फंक्शन है? वो ये फंक्शन है कि ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ
कैल्शियम आयंस, कैल्शियम के जो आयंस होते हैं इनको स्टोरेज करता है ताकि मसल्स, ये ज्यादातर कहां पर होता है, मसल्स के सेल में। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं उसको। अच्छा, तो ये था हमारे पास क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके डिफरेंट फंक्शन के स्मूथ का क्या काम है और रफ का क्या काम है। तो अब हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडीज क्या है। गोल्जी बॉडीज को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जैसे ही स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना, आपको यह भी नोट करना है कि ये जो प्रोटीन होगा, ये प्रोटीन डिफरेंट रीजन्स में यूज होगा। जैसा जैसा कि ये प्रोटीन्स मेम्ब्रेन्स में यूज हो सकता है, कहां पर, मेम्ब्रेन्स। और उसके साथ साथ ये प्रोटीन लाइसोसोम्स भी बना सकता है, लाइसोसोम्स इनको भी बना सकता है, यहां भी यूज हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट टू आउटवर्ड्स द सेल, ये सेल से बाहर भी भेजा जा सकता है। तो ये जो था, ये फिर क्या, जैसे यहां पर प्रोटीन बना, ये जो प्रोटीन बना इसमें, तो ये मूव हो जाएगा कहां पर, ये हो जाएगा गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो टर्म गोल्जी है, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी, और इसने डिस्कवर किया था फ्रॉम द नर्व सेल ऑफ द ऑयल, उससे डिस्कवर किया था किसने, कैमिला ने। तो इसका नाम क्या हो गया, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी इसका नाम हो गया, गोल्जी ने जो है ये चीज डिस्कवर की थी। तो बाद में ये क्या है, ये प्रोटीन जो है ये फर्दर मूव होंगे, किसकी तरफ मूव होंगे, टूवर्ड्स दी गोल्जी बॉडीज। ये क्या है हमारे पास, दिस इज दी गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी इसकी तरफ मूव होंगे। जैसे इसकी तरफ मूव होंगे, ये जो आपको स्ट्रक्चर, ये जो सामने वाला, ये जो वेजिकल्स बनिए, ये वेजिकल्स जैसे ही यहां पर आएगी, ठीक, जैसे ही यहां पर आएगी, तो फिर क्या होगा, यहां पर इसके अंदर मौजूद है प्रोटीन। ये प्रोटीन यहां क्यों जाएगी, पहला तो ये सवाल है, क्यों जाएगी, बिकॉज नंबर पहली आपको ये पॉइंट ध्यान में रखनी है, इसलिए जाएगी फॉर द मॉडिफिकेशन, इसलिए ताकि उसको मॉडिफाई किया जाए और इजीली जिस यूज में हो उसी यूज के लिए उसे बनाया जाए, उसकी मॉडिफिकेशन हो। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स को सिंपल देता हूं, आप ये देखें कि मिसाल, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपने जब जो है आपने क्या किया कि आपने जो है कपड़ा लिया, कहां से लिया, जो है शॉप से, क्लॉथ्स के शॉप से आपने कुछ कपड़े खरीदे। उसके बाद आपने क्या किया, वो जो कपड़े क्या डायरेक्ट आप पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, क्या करेंगे, उसको जो है टेलर के पास ले जाएंगे। टेलर क्या करेगा, उसकी कटाई करके उससे बनाएगा, फिर वो आपके किस काम में आएगा, पहनने के काम आएगा। अदरवाइज डायरेक्ट तो आप नहीं पहन सकते। तो यही काम करता है क्या, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, जो प्रोटीन आता है उसकी मॉडिफिकेशन करता है, इसी तरह उसे बनाता है ताकि वो इस्तेमाल हो सके, फर्दर जो है वो यूज में आ सके, जिसके लिए वो बनाया जा रहा है। तो इसमें मॉडिफिकेशन होती है। तो इस तरफ आया, जिस साइड से ये इंटर होगा, ये साइड जिससे इंटर होगा, दिस इज नोन एज अ सिस फेस। हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ सिस फेस। हम इसे क्या बोलेंगे, सिस फेस। सिंपल, मिसाल के तौर पर अब जो है पिन लगती है किसी बाइक की टायर को, पंचर हो जाती है जब, तो कौन सी आवाज आती है, सिस। सिस आपको यह देखना है, जब स्टूडेंट्स को याद करने के लिए, जब कोई चीज लगती है, चुभ जाती है, तो फिर क्या होता है, उस टायर से क्या, कौन सी आवाज आती है, सिस। तो ये सिस वाली जो आवाज आती है, ये सिस फेस की वजह से। अब हम इसे याद करने के लिए ये एग्जांपल दे रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास, सामने वाला सिस फेस, इससे इंटर होगी, फिर इससे निकलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, मॉडिफिकेशन होती जाएगी, और फिर बाद में जिस जगह से ये बाहर निकलेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज अ ट्रांसफेस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अब ट्रांसफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, दिस फेस इज नोन एज अ, जहां से ये निकल रही है, दिस फेस इज नोन एज अ ट्रांस
ट्रांसफेस, और उसके साथ साथ इसे हम क्या बोलेंगे, वेजिकल्स। दिस इज दी वेजिकल्स, और ये वेजिकल्स होती है, फिर ये वेजिकल्स यूज होती है टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी बन सकते हैं, या इसके अंदर जो मौजूद प्रोटीन्स होती है वो डिफरेंट जो है जगह पर यूज होती है। ठीक ऐसे ही यहां से जो लिपिड्स बनता है स्मूथ ईआर से, वो भी गोल्जी बॉडी में जाता है फॉर द मॉडिफिकेशन एंड फॉर द यूजेस। तो वो भी जो है क्या करेगा, ये चीजें भी कहां पर जाएंगी, ये भी जो है ये भी जाएंगी इस जानब, गोल्जी बॉडीज की जानब, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जानब। ये ट्रांसफेज से क्या हो गई, ये वेजिकल्स आउट हो गई, फिर ये वेजिकल्स जो है अब ये लाइसोसोम बना सकती है, ये पेरोक्सिसोम बना सकती है, और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बन सकते हैं इससे, जो वेजिकल से बाद में बनते हैं, वेजिकल से तो ये बनते हैं। और उसके अलावा ये जो यूज में आ सकते हैं, ये प्रोटीन्स, ये जो है कोलेस्ट्रॉल्स, और ये सारी चीजें जो है यूज में आ जाती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द कैमिला गोल्जी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज।